बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी दुनिया में जहाँ भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि जिनको दुआए काब का बताया था, जो टॉरस आप लोग जिन पे मैजिक इंडिकेशंस थी, उम्मीद है आप लोगों ने अब तक स्कैन कर लिया होगा। और उसमें मैंने वाज़ेह बताया था कि अगर किसी भी टॉरस का स्टमक इश्यूज़ है, उसकी मेमोरी वीक हुई है और उसके बाल गिर रहे हैं, तो फिर ये क्लियर इंडिकेशन है कि उस पर मैजिक है। और बेहतर है कि एक दफ़ा दुआए काब का अमल करके 14 दिन में अपने आप को जो है इस सब से रिकवर कर लें। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर आप अपने वजीफ़ा ले सकते हैं। उसके बाद जी टॉरस के लिए सितंबर का महीना वैसे तो बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, सिर्फ उन पे जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है या उन्होंने काट कर ली है। टॉरस के लिए फैमिली वाइज बहुत अच्छा रहेगा, इनकम वाइज बहुत अच्छा रहेगा। इनकम वाइज तो इसलिए भी अच्छा रहेगा कि इनकम इंक्रीज़ होगी, ख़ुसूसन उन टॉरस की जिनका बैरून मुल्क कोई ताल्लुक़ है, बिज़नेस कर रहे हैं या बैरून मुल्क से आमदन के ज़राए हैं, उनकी जो इनकम है उसमें सिग्निफिकेंस जैसे कहते हैं कि सिग्निफिकेंटली जो है इंक्रीज़ नज़र आएगा। और इसी तरीके से जो एक्सपेंडिचर है वो कम रहेगा, लेकिन 2, 3, 4 तारीख ऐसी होगी जिसमें एक्सपेंस ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। उसके बाद जो 7, 8, 9 है उसमें कोई गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं टॉरस के लिए। फिनंशियली बहुत अच्छा है, फिनंशियली कोई अच्छा काम, कोई ऐसे प्रोजेक्ट, कोई ऐसी बात जिसका इनको इंतज़ार था, वो 7, 8, 9 को सुनने को मिल सकती है। और इसमें स्पेंडिंग अंडर कंट्रोल रहेगी, इसलिए उम्मीद यही है कि जो भी कैश फ्लो आएगा वो रुकेगा और ये थोड़ा सा स्टोर या रोक पाएंगे अपने उसको। हेल्थ वाइज इनको सिर्फ 18, 19, 20 तारीख को अपनी हेल्थ की केयर करनी है। इसमें गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं या पानी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, पानी साफ़ पिएं, और पानी से रिलेटेड या कोई ऐसी फूड से रिलेटेड इनको इशू 18, 19, 20 को फेस करना पड़ सकता है। बच्चों की स्टडीज़ में इंक्रीज़ नज़र आता है किसी भी उसमें। हाँ, बस ये है कि फैमिली गेट टुगेदर में इनको केयर करनी होगी कि अचानक इनके मुंह से कुछ ऐसा ना निकले जिससे घर का माहौल ख़राब हो जाए। वैसे घर में खुशियों का माहौल रहने वाला है इस टाइम पे, और फिनंशियली भी अच्छी गुड न्यूज़ 7, 8, 9 जैसे बताई। जॉब पे थोड़ा सा मसला रहेगा 29 और 30 तारीख को। 29 और 30 इस महीने की सितंबर की तारीख को थोड़ा सा ये है कि आपको जॉब प्लेस पे प्रॉब्लम हो सकती है, या ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी काम जो करवाया गया उसको एक्नॉलेज नहीं किया गया या उसको माना नहीं गया। बिज़नेस के लिए मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा घूमते नज़र आते हैं इस महीने, कई जगह घूमेंगे, बिज़नेस मीटिंग्स करते नज़र आते हैं और उनसे फ़ायदा भी मिलेगा। मैरिटल रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप जो है वो अच्छा स्ट्रेंथन रहेगा, बस उसमें ये है कि थोड़ा सा ऊंच नीच, हल्की फुल्की सावरनेस आ सकती है, लेकिन ओवरऑल ये इंतहाई एक्सट्रीमली कंफर्टेबल रहने वाला है। लव लाइफ ग्रो करेगी, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी टेंशन आ सकती है, जो कि बाद में आप लोग मिलजुल के उसको भी कंट्रोल कर लेंगे। कोई बहुत बड़ा ब्रेकअप काइंड ऑफ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। स्टूडेंट्स को 16, 17, 28 और 27, 28 तारीख, 16, 17, 27, 28 ये इस महीने की स्टूडेंट्स को टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। अगर कोई इन्होंने टेस्ट वेस्ट रखना है तो इन डेट्स में ना रखें। स्टूडेंट्स को इन डेट्स में कोई भी अपना, जैसे आपका कोई टेस्ट होता है या कोई ऐसा असाइनमेंट डे या कुछ भी, वो इन 4 दिनों को वो करें, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन इश्यूज होंगे। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो टास्क पूरे नहीं होंगे। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये महीना जो टॉरस के लिए वो काफ़ी अर्से बाद कुछ चीज़ों में बेहतरी ला रहा है, ख़ुसूसन फैमिली लाइफ में एक ठहराव महसूस करेंगे। फैमिली लाइफ में ऐसा महसूस होगा कि जैसे चीज़ें कुछ इम्प्रूव हो गई हैं और ठहर गई हैं वहाँ। और इसी तरीके से बिज़नेस पर्सन है तो घूमे फिरेंगे, नई मीटिंग्स करेंगे, बिज़नेस में अच्छे प्रॉफिट्स का चांस है। 7, 8, 9 को भरपूर चांस है कि आपको गुड न्यूज़ आए।
اور فنانشلی بھی آپ کے لیے یہ اوور آل اچھا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں خرچے کم رہنے کی امید ہے۔ اور بس ہیلتھ کے جو ڈیٹس بتا دی آپ لوگوں کو، ان میں اپنی ہیلتھ کی کیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک دعائے کعب کا عمل شروع نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی پہ رحم کریں، اور ایک دفعہ اسکیننگ ہی ہے نا، ایک اللہ سے دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ ہم سے ریمڈیز نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے ساتھ مل کے دعا کریں، اس دعا کے نتیجے میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ عموماً لوگ کہتے ہیں جی ہم سورۃ بقرہ پوری پڑھ لیتے ہیں، منزل پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں اگر وہ پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو 4 لائنوں کی دعا ہے، یہ ذرا کوئی ہمارے ساتھ رپیٹ کر کے دکھائیں یا دیکھیں تو خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ اور بیڈ۔ تو یہ اسکینر کے طور پہ آپ لوگ یوز کر لیں، 7 دن میں ہی پتہ چل جاتا ہے، ریزسٹنس آتی ہے، یہ نہیں پڑھی جاتی، حالانکہ اس میں آپ نے اللہ سے ہی دعا کرنی ہے، کیا مشکل ہے؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ قرآن پڑھ لیتے تھے لیکن یہ دعا نہیں پڑھ پائیں گے، تو اسی سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ریکوری جو ہے وہ آپ لوگوں کو، کئی لوگ اس میں کہتے ہیں جی ہم نے کارڈ کروا لی ہے یا ہو گئی ہے، تو بہت اچھا ہے، چلو ایک اسکینر ہی صحیح، اور اس اسکیننگ کے ذریعے اپنے آپ کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کارٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہوگی، کیونکہ عموماً لوگ بڑا چیٹ کر رہے ہیں اس میں۔ کل بھی میں ایک کلائنٹ سے بات کر رہا تھا تو وہ جب میں نے ریڈ کیا تو مجھے لگا کہ ابھی بھی پرابلم از دیئر، لیکن وہ کسی پیر صاحب کو بتا رہے تھے کہ جی پیر صاحب نے کہہ دیا جی جو بھی جسم میں تھا نکل گیا، تو یہی ساری صورتحال ہے۔ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ شیطان سے فائٹ مسلسل ہے، یہ آج کوئی جادو کرے گا، کل کوئی سایہ ہو جائے گا، پرسوں کوئی اور بہانہ ہوگا، ترسوں نظر لگ جائے گی، تو شیطان نے تو آنے بہانے آپ کی زندگی میں رہنا ہے۔ سیکھنا تو یہ ہے کہ آپ لوگ ایک دفعہ اپنے آپ کو فائٹیبل، جیسے کہتے ہیں نا کہ فائٹر بنا لیں۔ میں صرف اتنا کر رہا ہوں کہ اب تک الحمدللہ جو اتنے ہنڈریڈز آف پیپل کہہ سکتا ہوں کہ جو ریکور ہو رہے ہیں اس سے، ان کو صرف میں فائٹ کروا رہا ہوں، اور اسلام کا جو بنیادی شیلٹر یا بنیادی ٹوکن فیچر جو ہے وہ یہی تھا کہ آپ محفوظ ہو جائیں، کس سے؟ شیطان سے، جو پہلی ویلکمنگ تھا جب آپ اس دنیا میں آئے۔ تو اس لیے اگر آپ لوگ شیطان سے محفوظ ہو گئے تو پھر میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے یہ فنانشل، فیملی ایشوز، جتنے بھی مسائل ہیں پھر اتنے نہیں رہیں گے جو اب آپ محسوس کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔